पिछले भाग में। एलेक्स की जिंदगी में कोई और भी है। प्लीज अब जाइए। तुम्हारी मम्मी से मिलने चलते हैं। उन्होंने मुझे हमेशा आपके बारे में झूठ बोला, अब मैं उनसे नफरत करती हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं था उसे तुम्हारे बारे में बताने का। यानी जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर सकूंगा? मैं और ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। कभी नहीं सोचा था कि ओलिविया टैटू बनवा सकती है। उसके टैटू का मतलब वो और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही चोर हैं। पीछे हटो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तो अब एक चोर नहीं हूँ। ओह हाय। ओह हाय। मेरी तो आज सुबह 6 बजे माँ के साथ योगा क्लास थी, पर तुम क्यों इतनी जल्दी स्कूल आ गई? तुम्हें कुछ अलग नहीं दिख रहा? नहीं। मैंने अपनी आईब्रोज बनवाई है। अरे पार्टी के लिए। मुझे अपनी माँ के आईब्रो स्पेशलिस्ट के पास सुबह जाना था। मेरे होठों को देखो जरा, ग्लिटर लगाए है, आजकल का सुपर ट्रेंड। मेरे लिए ये सब बहुत ज्यादा है। ठीक है। ओह नेट, क्या तुमने ये देखा? इस कंपटीशन में चुनी जाएगी स्कूल की सबसे बदसूरत लड़की। क्या? मिस चोरनी, मिस सनकी और मिस टॉम बॉय। मेरे ख्याल से ये ज्यादा हो गया। ये सब सच है। देखो ओलिविया के बारे में तो सब कुछ साफ है पहले से ही। वैलेरी तो पक्का टॉम बॉय है। वो चाहे कितनी भी कसरत क्यों ना कर ले, उसका कुछ नहीं होने वाला। वैसे निक्की वो इतनी बदसूरत नहीं है वैसे। हाँ वो तो सुंदर है। क्या यार, क्या कर रहा है? हाय गर्ल्स। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? ओह, तुम्हें पार्टी के बाद पता चल जाएगा। ये एक अच्छा सरप्राइज होगा। प्यारी बेटी। डैड, नए फोन के लिए थैंक्स। ये फोन इतना अच्छा है, सुबह सुबह ऐसे तोहफे पाकर कितना अच्छा लगता है। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा। क्या आप मेरे लिए टूथब्रश लाए? मेरा वाला पता नहीं कहाँ है। बेशक, सब कुछ पैकेट के अंदर है। अब सुनो, मैं आज तुम्हारी माँ के साथ डिनर करना चाहता हूँ, पर उसके पहले मेरी एक गुजारिश है। क्या तुम उनसे ठीक से बात करोगी? मैं ये कैसे भूल जाऊं कि उन्होंने 15 साल तक मुझसे झूठ बोला और आपसे मुझे दूर रखा। निकी, तुम्हारी माँ की आज अस्पताल से छुट्टी होगी। ऐसा करना उनकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ये मेरे लिए भी जरूरी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, पर ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं। बेहतर। डैड, मेरी ना तबीयत कुछ आज ठीक नहीं लग रही। फिर तुम्हें आज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। पर हम तुम्हारी माँ से मिलने 7 बजे जाएंगे। ओके ओके ओके। हेलो। यार कितना मजेदार है। अंदाजा तो लगाओ, जीतने वाले का पोस्टर पार्टी के दौरान टांगा जाएगा। हाँ, पर निक्की इसके लायक नहीं है। वो कहाँ से सन की लगती है। वाह क्या खूबसूरती है। ये कॉस्प्ले तो बकवास है। सोचो कि तुम बेडरूम में दाखिल हुए और वो आई हरे कपड़े और नीले होठों में। यार वलेरी की बात सच में मजेदार है। मिस टॉम बॉय। वो क्या ये मजेदार है तेरे लिए? क्या कह रहे हो? थोड़ी सी तुम बोल रही हो कि तुम मॉडल लगती हो। वैलरी, उन्हें छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करो। तुम सुंदर हो, बस बात इतनी सी कि तुम दिखने में दूसरों से अलग हो। ये सारे बेवकूफ। ओके, देखती हूँ। जब पता चलेगा इस फालतू मुकाबले के पीछे कौन है तो उसकी ऐसी तैसी कर दूंगी। बेवकूफ। लोला, ओह माय गॉड, राजकुमारी लग रही हो। तो अब ये साफ हो ही चुका है कि मिस ब्यूटी कौन है। सच यार। अच्छा, तो ये तू है हूर की परी। ये ग्रुप, ये भद्दे मजाक, ये सब तेरी अदा है। आ जा यहाँ। वैलरी हैरी रुको। पीछे हट जाओ। तू यहाँ आ कमीनी। बिल्कुल, मेरा कोई नहीं है। ओह, ऐसा कैसे कह सकती हो?
तुम जानती हो ना, मुझे जिंदगी में सिर्फ अपने काम, फुटबॉल और तुम में दिलचस्पी है। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाऊंगा। ओके, अब मुझे जाना है। आई लव यू। हाँ, बाय। कॉनोर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैड माँ। हाय। वैलेरी रुक जाओ यार, क्या कर रहे हो? दिमाग खराब है क्या? पागल कहीं की। तो मेरी भी तस्वीरें वहां क्यों होती? तुम ठीक हो? क्या तुम पहले नहीं आ सकते थे? जैसे ही मैंने देखा मैं फौरन आ गया। वैसे आज मैं इस तरह तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ, तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा लगा, पर बिना मेकअप के तुम मुझे और अच्छी लगती हो। तुम इतनी खूबसूरत हो। सुनो, सच में तुम वो नहीं हो ना जो ये सब लिख रही है? तुम्हें ऐसा लगता है? गुड बाय पॉल। लोला, बहुत हो गया रूठना। चलो आज तो तुम गुस्सा थूक दो। इधर आओ। हो, चोरनी आ गई। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड पार्टी में आएगा या वो बहुत बिजी है? क्या वो ग्रेजुएशन के पहले छूट जाएगा या फिर बिजी होगा, या शायद तुम उससे मिलने जेल जाओगी? चुप करो, मैं तंग आ गई हूँ तुम लोगों की बकवास से। जरा संभल कर मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी ओलिविया की आदत बहुत खराब है। तुम ये सब कब बंद करोगे? मैं तो मजाक कर रही थी। हम डिनर की तैयारी कर रहे थे, पर नाश्ते के लिए सब है हमारे पास। मैंने अस्पताल फोन किया था, मुझे बताया गया कि वो तुम्हें 7 बजे डिस्चार्ज करेंगे। मैं तुम्हें लेने आने वाला था। मैं बस घर आना चाहती थी। तुम जा सकते हो, मैं सब खुद कर लूंगी। बेहतर लग रहा है अब। डैड मत जाओ, मुझे उनके हाथ का नाश्ता पसंद है। तो फिर ठीक है, मैंने कब मना किया? रुक सकते हैं। निकी, टेबल सजाने में मेरी मदद करो और माँ से पूछो उन्हें कैसा लग रहा है। कैसी हो आप? क्या आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा मसाज करवाना है और दवाइयाँ लेनी है। ओके, फिर सब ठीक है। और वैसे तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई? कॉनोर, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अरे माँ, ये कुछ दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल भरे रहे और आपने मेरी सच में बहुत मदद की। शायद मैं कुछ दिन और घर पर रुक जाऊं जिससे मुझे वो बेवकूफ परेशान न करे। डैड मुझे समझते हैं, पर आप नहीं। निकी, शायद, पर बिना ऊंची आवाज में बात किए। ओके? ओके। काफी लजीज लग रहा है। और डैड हमेशा लजीज खाना ही पकाते हैं, वो हर काम में अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम एक दिन में समझ सकती हो। और तुम लगातार ये किसे मैसेज कर रही हो? क्यों? शायद किसी लड़के को। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोग मेरी बातें करना बंद करो, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। डैड, ये बेहद लजीज है। मिस्टर डेल्गाडो, हाँ, वादे के मुताबिक आपकी ये दवाई, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। मिस्टर मेंडलसन, मिसेस वॉटर्स ने मुझे सुबह कॉल किया था। वो पहले घर पहुंच चुकी हैं और ठीक है। वैसे आपने उन्हें कॉल किया? क्या मुझे भी करना है? हाँ, अपनी सहकर्मी के लिए चिंता करना तो सामान्य बात है, और सच कहूँ तो आप दोनों के बीच बहुत कुछ एक जैसा है। उनके बॉयफ्रेंड उनकी चिंता कर रहे हैं, उनका ख्याल भी रख रहे हैं, और वैसे वो काफी बढ़िया कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी ठीक हो गई। उनके पास अच्छे डॉक्टर्स भी थे। वैसे कॉनोर विल्सन उनके बॉयफ्रेंड नहीं है, वो उनके एक्स बॉयफ्रेंड है। और जहां तक मैं जानती हूँ, उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से जिंदा नहीं किया। क्या पॉल, क्या मैं बिना मेकअप के तुम्हें ज्यादा अच्छी लगती हूँ? ठीक है, तुम्हें अपनी लोला मिलेगी बिना मेकअप के। हाँ मिस्टर बिशप, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। गुड आफ्टरनून मिस कॉफमैन। मैं तंग तो नहीं कर रहा आपको? आप इतनी व्यस्त रहती हैं, शायद अब भी व्यस्त हूँ। आपको पता है, आज मैंने देर से जाने का मन बनाया है। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसके लिए आपका शुक्रिया। वेल, अगर ये सच है तो मैं बहुत खुश हूँ,
पर मैं आपके मूड को थोड़ा और ज्यादा अच्छा बनाना चाहता हूँ। आप आज मेरे साथ डिनर के लिए मना तो नहीं करेंगी ना? और हाँ, आपको वो मिल गया ना? ओह, ये सरप्राइज था, पर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन आज हमारे यहाँ 8 बजे तक पार्टी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पहले से टेबल बुक करानी चाहिए। फिर मुझे इंतजार रहेगा पते का। फिर मिलते हैं। तो फिर मिलते हैं बाद में। प्यारे स्टूडेंट्स, प्लीज जल्दी ध्यान दो, आपके पास बस 20 मिनट बाकी हैं। धत, इंक खत्म हो गई। क्या तुम्हारे पास दूसरा पेन है? होना तो चाहिए। ये लो। उफ, क्या तुम्हें ये कूड़े में मिला है? बुरा क्या है? नाश्ता वाकई में बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू। अरे तुम्हारे लिए कुछ भी। अच्छा, लेकिन पता है क्या, निक्की बहुत ज़्यादा खुश है तुमसे मिलकर, उसे अच्छा लग रहा है। और वो बार बार कहती रहती है कि मुझे पापा को थैंक यू बोलना है। क्या कहूँ उससे मैं? वो मैं हूं जिसे निकी को थैंक यू कहना चाहिए। तुमने कहा था तुम्हारे वापस लौटने पर हम बात करेंगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे वाकई तुम्हारी और निक्की की ज़रूरत है। मैंने इस बारे में सोचा, मैंने उसे पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन अब वो तुम्हें पसंद करने लगी है और मुझसे नफरत करने लगी है इन दिनों। केट, देखो मैं उसे निराश नहीं करूंगा, और तुम यकीन करो, लोग बदलते हैं। मैं भी उसके परिवार का हिस्सा हूं और मुझे ये महसूस होता है। मुझे अपनी जिंदगी में आने दो, ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। कौन और? मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ, स्कूल पार्टी में जो आज रात होने वाली है। देखो, मैं पार्टी में जाने की इजाजत नहीं दूंगी तुम्हें। माँ, ये अलग है। आप क्यों हमेशा ऐसे करती हो? मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे टोको। केट, चलो उसे जाने दो। मैं उसे वहां छोड़ो और उसे ले आऊंगा। तो फिर तुम स्कूल भी जाओगी? पर माँ, क्योंकि तुम जिन लोगों को पसंद नहीं करती वही लोग तो स्कूल की पार्टी में होंगे ना। नहीं, आपको पता है वहाँ कौन नहीं होगा? डैड, कहो ना उनसे। निकी, मुझे माफ करना, पर ये सही है। तो चलो स्कूल चलते हैं, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? बहुत खूब, अब हम दोनों के शाम का प्रोग्राम बन गया। लोला, कैफेटेरिया चलते हैं। नहीं सॉरी, मैं नहीं जा सकती। मुझे अभी बात करनी है। मुझे लगता है सभी को पता चली गया होगा कि मुझे इस निकी पर कितना गुस्सा है। वैसे मिस अगली कॉन्टेस्ट टक्कर का है, पर सच कहूँ तो इस सब में मजा बहुत आने वाला है। तो तीनों कमीनी आज पार्टी में होंगी। अच्छा, निकी स्कूल आएगी ही, तुम्हें कैसे पता? उसे बुलाया गया है। किसने बुलाया? इससे फर्क नहीं पड़ता। जरूरी बात है लड़कों को सट्टेबाजी का बंदोबस्त करने के लिए मनाना और उन्हें दांव लगाने देना। और जब जीतने वाले की तस्वीर पोस्ट होगी तो हम उसका ऐलान हॉल में करेंगे। बढ़िया। रुको, ये आग में घी का काम करेगा। हॉल में हमारी कोई टीचर होगी, ये पक्की बात है। अरे हम सब संभाल लेंगे, किसी को खबर नहीं होगी। लोला, ये बहुत ज्यादा है और गलत भी। नेट, पूरी दुनिया पत्थर दिल है। और मुझे लगता है कि तुझे कुछ भी पसंद नहीं है ना? शायद तुझे मुझसे बात करना भी कभी बुरा लगने लगे। लोला, तू ऐसे कैसे बोल सकती है? अच्छा, तो तू जैक को मना। वैसे मुझे लगता है कि तुझे उसे मनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ठीक है मेरे साथियों, आज हर कोई पार्टी के दौरान अपनी आंखें खुली रखेगा। पार्टी शुरू होने के आधे घंटे पहले हम अल्कोहल ड्रग के लिए जांच शुरू करेंगे। सभी सुने, ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ 8 बजे तक चलेगी, उससे ज्यादा नहीं। मिस कॉफमैन, मुझे माफ कीजिए पर मैं नहीं रुक सकती। मेरा कुछ प्लान है
और वैसे शायद गार्ड्स अपना काम करें और हम हमारा। मैं भी नहीं रुक सकता। आज यहाँ पर हर कोई मौजूद रहेगा, इसमें किसी के भी इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम स्कूल में एक और हादसा होने नहीं दे सकते हैं। मिस्टर मेंडलसन, मिस लार्सन और मिस टर्नर हॉल में सब पर नजर रखेंगे। इससे बुरा कुछ भी नहीं। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। डांस फ्लोर पर पूरी खामोशी और वहाँ लोगों का सही बर्ताव आपकी जिम्मेदारी है। समझ में आया सबको? सब साफ है। बहुत खूब। सुनो, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अच्छा, आपको नहीं पता? आपने मुझे माँ के पास पटक दिया। मैं आज स्कूल भी नहीं जा सकती। बस बहुत हुआ। और किसने कहा कि आज तुम स्कूल जा रही हो? मैंने कहा था तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तुम आज स्कूल नहीं बल्कि मेरे साथ जा रही हो शॉपिंग करने। तुम बिना किसी नई ड्रेस, हेयर स्टाइल और मेकअप के पार्टी में नहीं जा सकती। आप सबसे अच्छे डैड हैं। पर तुम मुझे अपनी माँ के सामने पटक मत देना, ठीक है? ओके, तो चलो। कॉल करने के लिए शुक्रिया। मैं घर पर आई चुकी हूँ और ऐसा लगता है कि आज बेवजह स्कूल से छुट्टी कर ली मैंने। अब स्कूल की याद भी आ रही है। आपकी देखभाल के लिए बहुत शुक्रिया। और वो फूल, उन्हें तो मैं अस्पताल में छोड़ ही नहीं पाई। खुशी हुई कि आपको वो पसंद आया। हाँ, मैं ये जानना चाहता था कि आज निकी स्कूल क्यों नहीं आई। मैंने इसलिए फोन किया था। हाँ, मैंने अभी उसे स्कूल भेजा है। वो पार्टी में जाने वाली है किसी। वो चिट्ठी की वजह से स्कूल नहीं जाना चाहती। ठीक है, मैं इसके बारे में निकी से बात करूंगा और पार्टी के दौरान उस पर नजर भी रखूंगा। आप चिंता मत कीजिए। उम्मीद है आपसे जल्दी मुलाकात होगी। यकीनन। तो बताओ क्या चल रहा है दोस्तों? मैं तुम्हारे दाव का इंतजार कर रहा हूँ। तुम सबको तो जानते ही हो। यार, क्या मैं जीत सकता हूँ अगर सही अंदाजा लगाया तो? हाँ, तुम बहुत सारा पैसा जीत सकते हो। सबसे कम दाव 20 रुपए का है। मिस टॉम बॉय पर तो मैं डबल दाव लगा सकता हूँ। ओके। कम से कम वलेरी के बारे में एक बात अच्छी है कि वो वलेरी है। वलेरी सच में बहुत बदसूरत है और ओलिविया अपने टैटू के साथ और भी। मैं ओलिविया पे दाव नहीं लगाऊंगा। हाँ, वो बेशक खूबसूरत है पर टॉप मॉडल नहीं है। ठीक ठाक सी ही दिखती है। और वैलरी पे दांव लगाना तो खतरनाक है। वो मेरी चटनी बना सकती है। उसकी बाजुएं तो मुझसे भी बड़ी हैं। मैं निकी पर भी पैसे नहीं लगाना चाहता। क्यों? निकी में क्या खराबी है? वो बस थोड़ी सी अलग है और इसी वजह से सब उसे पसंद नहीं करते। ठीक है यारों, मैं जा रहा हूं। जब तुम लोगों का सबका हो जाए तो मुझे बुला लेना, ठीक है? जॉन, तुम दाव लगाओगे क्या? नहीं, निकी उतनी भी बुरी नहीं है। ठीक है ओलिविया, क्योंकि वो अजीब है। उसे पता नहीं है कैसे तैयार होते हैं। मैं उस पर डबल पैसे लगाता हूँ। लाना, मैं अब भी अपने नाखून को बनवाना चाहूंगी। हाँ, मैं आ जाऊंगी जैसा तय हुआ और मैं कोशिश करूंगी कि देर ना हो। हाँ, मिस्टर मेंडलसन, मैं तुम्हें वापस कॉल करती हूँ। मेरा आपके लिए एक सवाल है। हो सकता है कि आज थोड़ा पहले जाने दे। सब तैयारियां हो गई हैं। टीचर्स को पता है उन्हें क्या करना है। सभी को अपनी जिम्मेदारियां मालूम है और मुझे सच में जरूरी काम है। मिस कॉफमैन, हम पहले भी बात कर चुके हैं। आप नहीं जाएंगी। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम मैनेजमेंट की गैर मौजूदगी में कोई भी समारोह हम कैसे मना सकते हैं। क्या हुआ अगर कुछ हो गया तो? क्या मेरी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है मिस्टर मेंडलसन? मिस कॉफमैन, मैं समझता हूं पर इस दफा आप नहीं जा सकती हैं। अगले हफ्ते आप एक दिन की छुट्टी ले सकती हैं। और मेरी आज बेहद जरूरी मीटिंग है, इसलिए मैं शाम को पार्टी के दौरान नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, मैं सब समझ गई। मुझे माफ करें। जरा मुझे भी देखने दो। मुझे पक्का नहीं पता। और आप? नहीं, मुझे तो ये ठीक लग रहा है। तुम सुंदर हो और ये ड्रेस भी तुम पर जंच रही है, पर ये पार्टी के लिए बहुत मामूली सी है। दूसरी वाली ड्रेस पहन कर देखो। ओके। डैड, मुझे नहीं पता ऐसे कपड़े किसके लिए होते हैं। और किसके लिए? ये तीसरी ड्रेस पहन कर देखो। वाह, ये एकदम सही है। बहुत अच्छी लग रही हो। ये आप पर बहुत जच रही है। बिल्कुल, हम ये ड्रेस खरीद रहे हैं और पहली वाली।
और वो सब कुछ जो मेरी बेटी चाहती है। क्या तुम खुश हो? बहुत बहुत ज्यादा। मुझे अब इन सब की आदत होने लगी है। तो एक सेल्फी हो जाए और उसे माँ को भेजते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो। आ जाओ आ जाओ। जब वो फोटो देखेगी तो वो हम पर गुस्सा नहीं करेगी। ओके, मुस्कुराओ। मुस्कुराओ। बढ़िया, भेज दो। ओके। हेलो, क्या तुम होश में हो? उसे इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था। सुना तुमने? कॉनूर, थोड़ा सा बदलाव किया। ठीक है, मजे करो। और तुम खुद उसे पार्टी में लेकर जाओगे और फिर उसे घर वापस भी लाओगे। गुड बाय। जॉन, जरा देखो तो मैंने तुम्हें भी क्या भेजा है। वाह, क्या बात है। तुम केंड्रिक को सुनते हो? कूल। ओके, आज मैं यही बजाऊंगा। पॉल, इतने बेचैन क्यों लग रहे हो? क्या लोला के साथ सब ठीक है? बकवास है सब। किडनैपिंग के बाद से वो काफी घबरा गई है और बात नहीं कर रही है, और हमने भी तब से ठीक से बात नहीं की है। शायद उसकी लाइफ में कोई और है। तुम पागल हो क्या? उम्मीद करता हूँ कि तुम जैक के साथ खुराफात नहीं करोगे। कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाले? तुम भूल जाओ। मजाक उड़ाओगे तो थोड़ी भी नहीं दूंगा। मैंने अपने डैड के बार से 12 साल पुरानी विस्की चुराई है, हमसे 3 साल छोटी। बढ़िया है ना? मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं सुना है। देखो, फिर से शुरू मत हो ना, मजा आएगा। डोरा और टीचर्स ध्यान नहीं देंगे। किस पर टीचर्स ध्यान नहीं देंगे क्लार्क? सिर्फ टीचर्स नहीं, किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा कि आवाज अच्छी नहीं है। आवाज अच्छी नहीं है। सच कहूं तो मुझे तुमसे सही जवाब की उम्मीद नहीं थी। एक बात मैं साफ कर दूंगी, अगर आज तुम लोगों ने कुछ भी फेंका तो पार्टी उसी समय खत्म कर दी जाएगी। समझ में आया? जी मिस कॉफमैन। जैक, तुम सच में कितने मूर्ख हो। क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते थे? तुम्हें क्या लगता है कोई दांव लगा रहा होगा? मैंने निक्की पर दांव लगाया है। सच? मैंने हाँ, भी। और क्या? बढ़िया। उम्मीद है वही जीतेगी। उसकी जीत की गुंजाइश है। ओहो। ओ। और यहाँ है हमारे प्रतियोगी। मैं वेलरी के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, वरना वो मुझे पीटेगी। पर ओलिविया ने तो खुद को ही पछाड़ दिया। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई इतना बुरा भी दिख सकता है। लेकिन जीत तुम्हारी ही होगी। क्या तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें ये कपड़े खरीद कर दिए हैं जेल से? मैं तुम्हें 1 लाख। वेलरी, देखो तो सही कितने बुरे लग रहे हैं सब। ओह गंवार। ओ हाँ। सुनो, मैं सोच रही हूँ कि अगर टीचर्स आज पार्टी में होंगे तो शायद मिस्टर मेंडलसन भी होंगे। इससे अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कल जो हुआ उसके बाद वो हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। शायद तुम्हारे और नेट की तरफ। लेकिन एक नॉर्मल इंसान मुझसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकता, और मैं ये तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। देखते हैं। देख लेना। इन बेवकूफों पर ज्यादा ध्यान मत दो। इतनी दुखी क्यों हो? तुमने तो अच्छे से जवाब दिया उन्हें। उनके लिए दुखी नहीं हूँ वेलेरी, देखो वो सही है। मैं बिल्कुल बकवास लग रही हूँ। मैं इस पार्टी में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती हूँ। और ये तस्वीरें। ध्यान मत दो तुम, ये भद्दा मजाक है। मजाक वेलेरी? वो हम पर दाव लगा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं एक चोर हूँ। सुनो, मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें वहां जाकर उन्हें दिखाना चाहिए कि वो कितने मूर्खों वाले मुकाबले कर रहे हैं। हाँ, और अपनी जीत पक्की कर लें। मेरा सारा मेकअप फैल गया है। मैं जानती हूँ मदद कौन करेगा। कौन? हेलो निकी, क्या तुम आज शाम की पार्टी में आ रही हो? बढ़िया। हमें तुम्हारी मदद चाहिए बतौर एक स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट। हम कौन हैं? हम तुम्हारे साथ मुकाबले में हैं। ओलिविया भी यहाँ होगी। हाँ, ओके, जल्द मिलते हैं। कार्टर सब कुछ ठीक कर देगी। चलो उठो, अब चलते हैं। चेहरा धो लो अपना।
हमने सारी जांच कर ली, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मिस्टर मेंडलसन, जैसा कि मैंने पहले कहा, बाएं वेंट्रिकल की दीवार मोटी हो जाने की वजह से आपको गंभीर दिल की बीमारी हुई है। और आप मुझे क्या दवाइयाँ देंगे? बहुत ज़्यादा महंगी मत दीजिएगा, एक प्रिंसिपल की तनख्वाह ज़्यादा नहीं होती। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगला तनाव आपके लिए जानलेवा हो सकता है। मुझे माफ कीजिएगा, पर मुझे फिर से मजाक करना पड़ रहा है। प्रिंसिपल की नौकरी में बहुत तनाव रहता है, ये तो हमेशा मेरे साथ रहता है, तो मैं ज्यादा देर बच नहीं पाऊंगा। एक बार फिर से जांच लें। सब कुछ बेहद गंभीर है और दवाइयों के अलावा आपको अच्छा खाना और आराम भी चाहिए, और सबसे ज्यादा शांति चाहिए, वरना आप 6 महीने से ज्यादा जी नहीं पाएंगे।